हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड यानी यूनिट 10 देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी जो इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो टॉपिक है यानी जो एमसीक्यूज़ है जनजातियों से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? एमपीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो द बेगा नामक जो पुस्तक है दोस्तों, द बेगा नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी हुई है? तो वेरियर एल्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? वेरियर एल्विन ने। और जो बेगा जनजाति है यानी जो बेगा का शब्द क्या होता है दोस्तों? तो पुरोहित होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? पुरोहित। और इसे पंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। जो बेगा जनजाति है, बेगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़ी जनजाति है, यानी पिछड़ी जनजातियों में से है दोस्तों बेगा जनजाति। याद रखिएगा। और भी जनजाति है, बेगा जनजाति है, पहाड़िया जनजाति है और सहरिया जनजाति है। और सहरिया जनजाति, ये तीनों जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जनजातियों में से एक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश की जो बेगा जनजाति है, इन जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो है वो 2.71% है। याद रखिएगा कितना है? 2.71% है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजातियों की जो जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो कितनी है? 4.15 लाख है। 4.15 लाख है। और बेगा जनजाति जो है इनकी उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, बेगा जनजाति की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, बेगा जनजाति, बेगा की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, बेगा की उपजाति की अगर हम लोग बात करें तो पहली है नरोतिया। कौन सी है? नरोतिया जो जाति है ये मतलब जो बेगा की उपजाति। याद रखिएगा, नरोतिया। उसके बाद में भरोतिया आ जाएगी, भरोतिया। नरोतिया के बाद में भरोतिया, फिर बिजवार, फिर क्या आ जाएगी? बिजवार आ जाएगी। फिर राय मैना आ जाएगी, राय मैना। फिर कठ मैना, फिर क्या आ जाएगी? कठ मैना। और फिर नहर। ठीक है, ये जो है बेगा जनजाति की उपजातियाँ फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको। नरोतिया, भरोतिया, बिजवार, राय मैना और कठ मैना और नहर, ये सभी जो है बेगा की जो है उपजाति है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बेगा जनजाति है, ये जो बेगा जनजाति है इनके गांव को क्या कहा जाता है? यानी जो बेगा जनजाति के गांव को जो है पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पूर्वा कहा जाता है इनके गांव को। और इनके जो गांव की जो सुरक्षा करने वाले जो व्यक्ति है, इनके गांव की जो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो कोटवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटवार कहा जाता है। और जो पुरोहित का कार्य करने वाले, जो पुरोहित का कार्य करने वाले लोग को क्या कहा जाता है? तो बेवात कहा जाता है। जो पुरोहित का काम करते हैं बेगा जनजाति में, उनको क्या कहा जाता है? तो बेवात कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। मैं आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। और आप इसे नोट कर लिया करो, या फिर आप लोग 3 से 4 बार इस वीडियो को मतलब देख लिया करो। आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो बेगा जनजाति है ये पोर्टो ऑस्ट्रेलिएट परिवार की है। किसके प्रकार के दोस्तों? जो बेगा जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट प्रकार की जनजाति, यानी इस जो परिवार की जनजाति पोस्टो ऑस्ट्रेलॉइड। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो सहरिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो सहरिया जनजाति के निवास स्थान को जो है वो सहराना कहा जाता है। और सहरिया जनजाति की उत्पत्ति जो है वो सह प्लस हरिया से हुई है। याद रखिएगा, सह प्लस हरिया से हुई है। याद रखिएगा।
जिसका मतलब क्या होता है, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, शेर के साथ होना। क्या होता है, शेर के साथ होना। याद रखिएगा, शेर के साथ होना होता है। और और इस जनजाति की अगर हम लोग बात करें, सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें, तो जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी जनजाति है, पांचवी बड़ी जनजाति है। और पहली कौन सी जनजाति है, तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सहरिया जनजाति के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से भी एक है, याद रखिएगा। और जो सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो श्योपुर में स्थित है। याद रखिएगा, श्योपुर में स्थित है। और ये जनजाति है ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, इन जिलों में जो है निवास करती है। याद रखिएगा, किन किन जिलों में निवास करती है जो सहरिया जनजाति, तो ये ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना और गुना, यानी उत्तरी जिलों में जो है वो निवास करती है सहरिया जनजाति। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पातालकोट। पातालकोट की अगर हम लोग बात करें तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। और पातालकोट में जो है वो कौन सी जनजाति है वो रहती है, तो पातालकोट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है भारिया जनजाति रहती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारिया जनजाति जो है कहाँ पर, पातालकोट में निवास करती है। और जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति का जो वास्तविक अर्थ है ज्ञान का अभाव। क्या होता है, ज्ञान का अभाव होता है। भारिया जनजाति का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है, ज्ञान का अभाव होता है। तो याद रखिएगा। और भारिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है। ये जो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश की 3 सबसे पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से भारिया जनजाति, सहरिया जनजाति और एक बैगा जनजाति है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो जनजाति है जो भारिया जनजाति है ये छिंदवाड़ा ज़िले में निवास करती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इन जनजातियों की अगर हम लोग बात करें, जो भारिया जनजाति है ये भरनोती बोली बोलती है। कौन सी बोली बोलती है, भरनोती बोली बोलती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो पातालकोट है, इस पातालकोट के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो ये पातालकोट का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पाताल को घेरने वाला। क्या होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, पाताल को घेरने वाला होता है। याद रखिएगा, पाताल को घेरने वाला जो है इसका अर्थ होता है, पाताल को घेरने वाला होता है, जिसका अर्थ जो है पर्वत भी कहते हैं इसे, पर्वत या फिर इसे किला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो भारिया जनजाति है ये 1981 की जनगणना में, 1981 की जब जनगणना हुई थी, 1981 की जब जनगणना हुई थी, तो जो पातालकोट में जो भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। याद रखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो भारिया जनजाति को क्या कहा गया है दोस्तों, तो जंगलियों का भी जंगली कहा गया है भारिया जनजाति को। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भारिया जनजाति है ये गोंडों को अपना अग्रज यानी बड़ा भाई भी मानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अब भारिया जनजाति के बारे में हम लोग इनके देवताओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इन भारिया जनजातियों के जो देवता है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनमें दूल्हा देव, इनमें दूल्हा देव और बूढ़ा देव, दूल्हा देव हो गया, बूढ़ा देव, उसके बाद में बड़ा देव, उसके बाद में बड़ा देव और ठाकुर देव, नारायण देव, इनकी जो है पूजा की जाती है दोस्तों भारिया जनजाति में। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इन भारिया जनजातियों में जो है सैतम नृत्य किया जाता है। भारिया जनजातियों में सैतम नृत्य किया जाता है, भेतम नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य किया जाता है, सैला नृत्य किया जाता है और भाड़म जो नृत्य है वो भी किया जाता है। और अहिराही नृत्य भी जो है भारिया जनजाति में किया जाता है। किस जनजाति में किया जाता है, भारिया जनजाति में किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारिया समाज का जो मुखिया है, यानी जो भारिया समाज का जो मुखिया होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पटेल कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारिया जनजाति का जो मुखिया को क्या कहते हैं, तो इसे पटेल कहा जाता है। याद रखिएगा। और
अन्य जो सदस्य होते हैं उसको भोमला और कोटियार भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और जो भारिया जनजाति है इसमें संगोत्रीय विवाह जो है वर्जित होता है, इसमें संगोत्रीय जो विवाह है वो वर्जित होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और इसमें चूड़ी प्रथा भी प्रचलित है, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी बाजी विवाह और विधवा विवाह भी जो है भारिया जनजाति में प्रचलित है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं मैं जितने भी आप लोगों को बताता हूँ आप लोग सभी के सभी नोट डाउन कर लिया करो, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है ना, जो बेवार झूम खेती है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये बेगा जनजाति में प्रचलित है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मैंने बेगा जनजातियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो सभी आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो बेगा जनजाति है मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से एक है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिएट परिवार की जनजाति है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 4.15 लाख इसकी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। और जो बेगा द बेगा नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी हुई है, तो वेरियर एल्विन ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, वेरियर एल्विन ने लिखी हुई है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, यानी जो घोटुल प्रथा है वो किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये जो घोटुल प्रथा है ये गोंड जनजाति में पाई जाती है। तो जो घोटुल प्रथा है वो किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। और जो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो तेलुगु शब्द से हुई है, याद रखिएगा तेलुगु भाषा से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, कोंड होता है, याद रखिएगा कोंड होता है। और जिसका अर्थ क्या होता है, कोंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो पहाड़ होता है, याद रखिएगा क्या होता है, पहाड़ होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है दोस्तों गोंड, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है गोंड, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। और पहले नंबर पे कौन सी आती है, तो भील आती है, दूसरे नंबर पे गोंड आती है, और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोल जनजाति जो है तीसरे नंबर पे आती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तीसरे नंबर पे आती है कोल जनजाति, तो याद रखिएगा। और गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोक यानी जो प्रोक द्रविड़ परिवार की जनजाति, प्रोक द्रविड़ परिवार की जनजाति है दोस्तों गोंड जनजाति, तो याद रखिएगा। और इस जनजाति की जो मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, तो इस जनजाति की अगर हम लोग बात करें, जो गोंड जनजाति की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में, तो 50.9 लाख जो है इसकी जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो गोंड जनजाति है सर्वाधिक जो है छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। ये जो गोंड जनजाति है सर्वाधिक जो है छिंदवाड़ा ज़िले में पाई जाती है, याद रखिएगा छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल हो गया, इन दक्षिणी क्षेत्रों में जो है पाई जाती है दोस्तों गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और गोंड जनजातियों के विवाहों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है गोंड जनजातियों के विवाह की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है विधवा विवाह प्रचलित है दोस्तों, विधवा विवाह जो है प्रचलित है, विधवा विवाह प्रचलित है इसमें। गोंड जनजाति में बहुविवाह प्रचलित है, दूध लौटावा विवाह प्रचलित है, और भी जैसे पॉलीथर विवाह भी जो है प्रचलित है गोंड जनजाति में। किसमें, गोंड जनजाति में, याद रखिएगा। और गोंड जनजातियों की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजाति की अगर उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजातियों की अगर हम उपजातियाँ जो है जैसे कि अगरिया जो है गोंड जनजाति की उपजाति है, अगरिया हो गई, प्रधान हो गई, ओझा हो गई, ओझा, और उसके बाद में सोलहास हो गई, सोलहास, और कोलाई भूतिस, ये सभी जो है मध्य प्रदेश की
मतलब जो है गोंड जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अगर यह जो है गोंड जनजाति की उपजातियाँ है, परदान हो गई, ओजा हो गए और सोलहास है और कोलाई बोतीस, ये सभी जो उपजातियाँ हैं गोंड जनजाति की। तो याद रखिएगा किसकी है? गोंड जनजाति की है। गोंड जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो मुख्य देवता यानी जो इनके देवता कौन कौन होते हैं, तो इनके अगर देवताओं की अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो है दूल्हा देव होता है। कौन होता है? दूल्हा देव होता है इसमें। और बड़ा देव होता है इसमें, बड़ा देव होता है किसमें? जो गोंड जनजाति इसमें बड़ा देव होता है। और ठाकुर देव भी होता है। कौन सा होता है? ठाकुर देव भी होता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा जो ठाकुर देव होते हैं ये भूमि के देवता होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? भूमि के देवता होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? फॉरेस्ट गार्ड 2015 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भगोरिया नृत्य जो है किस जनजाति में प्रचलित है? तो जो भगोरिया नृत्य है दोस्तों ये भील जनजाति में प्रचलित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोल गधेड़ो विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? यहाँ जो गोल गधेड़ो जो विवाह है वो किस जनजाति में पाई जाती है? ये भील जनजाति में पाई जाती है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है भील जनजाति। और जो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश के जो है पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, जो भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो सहरिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा। और जो सहरिया जनजाति है इसका जो संग्रहालय यानी जो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये श्योपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दक्षिणी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे जो है कोरको जनजाति जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जनजाति में पाई जाती है? यहाँ जो घोटुल और बाड़ा परंपराएं जो है वो किस जनजातियों में पाई जाती है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये गोंड जनजाति में पाई जाती है। और बाकी सभी जनजातियों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन से जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी जो है कॉपी में नोट डाउन करके रखा करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो पनिका जनजाति के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पनिका जनजाति है ये सीधी जिलों में निवास करती है। सीधी और शहडोल जिलों में जो है पनिका जनजाति जो है वो निवास करती है। और ये जनजाति जो है निर्गुण उपासक कबीरपंथी वर्ग से संबंधित है। याद रखिएगा, जो कबीर पंथी से संबंधित है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनके जो उपासक यानी जो देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं जैसे शक्ति, साकत, ये पनिका वर्ग में सम्मिलित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हलबा जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो हलबा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये बालाघाट ज़िले में पाई जाती है। और बाकी जो छिंदवाड़ा ज़िले में जो है भारिया जनजाति पाई जाती है। शहडोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पनिका जनजाति पाई जाती है। तो आप लोग याद रखा करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी उपजाति भील की नहीं है? यानी निम्नलिखित में से जो कौन सी उपजाति है वो भील की नहीं है? तो पंडो की अगर हम लोग बात करें तो पंडो जो है भील की जो है उपजाति नहीं है। बाकी पटेलिया हो गया। और बाकी जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो भील की जैसे कि पटेलिया जनजाति है, भिलाला जनजाति है और बरेला जनजाति है। और बेगास जनजाति भी जो है भील जनजाति की जो है उपजातियाँ है। उमड़ी जनजाति भी जो है इसकी जनजाति है। तो याद रखिएगा। और भी जो है बहुत सारी जनजाति है जैसे कि जो उपजाति है वो भील की उपजाति है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो 3 पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी है, और इनमें से जो है वो कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से नहीं है। तो ये जो पनिका जनजाति है ये मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति नहीं है, और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये शहडोल ज़िले में पाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सहरिया जनजाति, भारिया जनजाति और बैगा जनजाति, ये तीनों जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है, सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? यानी जो सरहुल नृत्य है, MPPS यानी MP पटवारी 2008 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सरहुल नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा जो किया जाता है? तो ये उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गोंड की उपजाति नहीं है? यानी निम्न में से जो है कौन सी जो गोंड के जो है उपजाति नहीं है इनमें से? तो भारिया। भारिया की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है गोंड की उपजाति जो है वो नहीं है। बाकी प्रधान, अगरिया और सोल्हास, ये जो तीनों जो है गोंड की जो है उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? निम्नलिखित में से जो कौन सी जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? MPPSC 2014 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भोरिया जनजाति, यानी इसे हम भारिया जनजाति कहते हैं। भोरिया जनजाति दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसे हम भारिया जनजाति कहते हैं। तो ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन संथाल जनजाति, जाखा जनजाति और हो जनजाति, ये तीनों जनजाति जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और आप लोगों को ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनजातियाँ जो है वो नहीं पाई जाती। बाकी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 15वां क्वेश्चन, नाहर, कठमेना, बेजवार किस जनजाति के जो है उपजातियाँ है? यानी जो नाहर और जो कठमेना और जो बेजवार दोस्तों, ये किस जनजातियों की जो है उपजातियाँ है? तो ये बैगा जनजाति की। किसकी है? बैगा जनजाति की है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में से भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी जनसंख्या पाई जाती है? तो यह झाबुआ। झाबुआ की अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है ये झाबुआ ज़िले में पाई जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शहडोल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पनिका जनजाति है निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? यानी आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। ये जो जनजाति है दक्षिणी जिलों में पाई जाती है, जैसे कि बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी हो गया, सिवनी, और होशंगाबाद ज़िलों में जो है दोस्तों कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये कोरकू जनजाति पाई जाती है। और जो कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें, कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार की जनजाति है। इन्हें पोर्टो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की यानी इस परिवार की जो है जनजाति है, तो याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो गोंड जनजाति की। याद रखिएगा, किस जनजाति की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो गोंड जनजाति की। लेकिन सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछ ले कि कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, और सेकंड नंबर पे आती है गोंड जनजाति आती है, और थर्ड नंबर पे आती है कोल जनजाति आती है, और चौथे नंबर पे आती है कोरकू जनजाति। कौन सी आती है? कोरकू जनजाति आती है, और 5वें नंबर पे जो है वो सहरिया जनजाति आती है। तो ये सब आप लोग याद रखा करिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है कि कुल कितनी जनजातियां है जो पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है टोटल जो है 46 जनजातियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से जो है 3 जनजातियों को जो निकाल दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 43 जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, और इन 3 जनजातियों को जो है मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़े जनजातियों में रखा है। कौन कौन सी जनजाति है ये? तो ये भारिया जनजाति है, सहरिया जनजाति है, भारिया जनजाति, सहरिया जनजाति और बेगा जनजाति है। इन तीनों जनजातियों को जो है मध्य प्रदेश में जो है सबसे पिछड़े जनजातियों ने जो है निकाल दिया गया है इन तीनों जनजाति को। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, और मध्य प्रदेश में जो है 23 जनजातियाँ हैं, या सॉरी 43 जनजातियाँ, 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति यानी जनसंख्या पाई जाती है? यानी मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो किस जिले में जो है न्यूनतम जनजाति जो है यानी जनसंख्या पाई जाती है? तो ये भिंड में, याद रखिएगा। और सबसे अधिक अगर पूछ ले तो झाबुआ ज़िले में पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे छोटी जनजाति, छोटी इस मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति जो कि कमार है, जो कि सीधे ज़िले में पाई जाती है। किस ज़िले में पाई जाती है? सीधे ज़िले में पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी मैंने जनजातियों से रिलेटेड आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं, और उससे रिलेटेड आपको जितने भी MCQ यानी जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताएं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों लोगों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।